प्रिय विद्यार्थियों और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी भावी शिक्षक बंधुओं, एसके स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं, कारक, जो 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या चर्चा हम करेंगे? कारक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कारक किन शब्दों के योग से बना है, कारक की क्या परिभाषा है, कारक किसे कहते हैं, कारक के भेद एवं चिन्ह और कारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो अक्सर हमारी बोर्ड परीक्षा में आते हैं, उन्हीं पर हम ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कारक शब्द है वो किन शब्दों से मिलकर बना है, कारक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। कारक शब्द है वो क्री धातु में नवुल प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है करने वाला। कारक शब्द की उत्पत्ति क्री धातु में नवुल प्रत्यय के योग से हुई है, जिसका अर्थ होता है करने वाला। अब आइए हम कारक की परिभाषा जानते हैं कि कारक किसे कहते हैं। आप में से किसी को पता है? पता है, अच्छी बात है। नहीं तो चलो मैं बता देता हूं आपको। कारक किसे कहते हैं? क्रिया के साथ संबंध को बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं। जो शब्द क्रिया के साथ संबंध स्थापित करता है उसी को ही कारक कहते हैं। अब हम जानते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं और कारक के कौन कौन से चिन्ह हैं। संस्कृत भाषा में कारक 6 प्रकार के होते हैं, जबकि विभक्तियां 8 होती है। पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह है ने, और कर्ता कारक में विभक्ति का प्रयोग होता है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है कर्ता कारक में। दूसरा कारक है कर्म। कर्म कारक का चिन्ह है को, और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तीसरा कारक है करण, और करण कारक का चिन्ह है से या के द्वारा। और करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चौथा है संप्रदान के लिए। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, और संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। पांचवा कारक होता है अपादान। अपादान कारक का चिन्ह होता है से, और अलग होने के अर्थ में इस कारक का प्रयोग होता है, और अपादान कारक में 5वीं विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है संबंध। संबंध को कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि संबंध है वो क्रिया के साथ सही संबंध स्थापित नहीं करता है, इसलिए ये इसको कारक नहीं माना गया है। संबंध का चिन्ह होता है का, के, की, और संबंध में विभक्ति होती है षष्ठी। नेक्स्ट अगला और अंतिम कारक है अधिकरण। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या पर।
और अधिकरण कारक में विभक्ति होती है सप्तमी का प्रयोग होता है, सातवीं विभक्ति होती है। नेक्स्ट विभक्ति है संबोधन। आठवीं जो विभक्ति है संबोधन, उसका चिन्ह होता है हे या अरे, और उसमें आठवीं विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम कारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जान लेते हैं। जैसे सुरेश विद्यालय जाता है। सुरेश विद्यालय जाता है। यहाँ पर आप देखिए विद्यालय जाने का काम कौन कर रहा है? सुरेश कर रहा है। तो सुरेश में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग है। सुरेश यहाँ पर करता है, तो कर्ता में सदैव प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट उदाहरण है मोहन श्लोकान स्मृति। मोहन है वो श्लोकों को याद करता है। यहाँ श्लोक याद करने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो मोहन कार्य के करने वाला है। करने वाला है तो मोहन में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है? प्रथमा विभक्ति का। अब नेक्स्ट उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण, हे राम भवान कुत्र गस्ती। हे राम आप कहाँ जाते हो? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि संबोधन में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है जब हम किसी दूर स्थित व्यक्ति को अपने पास बुलाने के लिए या उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए पुकारते हैं या बुलाते हैं, तो हम उसके लिए संबोधन कारक नहीं है, संबोधन विभक्ति का प्रयोग करेंगे। हे राम भवान कुत्र गस्ती। नेक्स्ट उदाहरण है ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। गांव के चारों ओर क्या है? वृक्ष है, पेड़ है। तो यहाँ पर परितः शब्द के योग में गांव ग्रामम तो शब्द है, उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। समझ में आ गया? परितः का अर्थ होता है चारों ओर, और परितः के योग में नगरम शब्द या ग्रामम शब्द, इन दोनों में ही द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट उदाहरण है राजमार्गम अभितः वृक्षा सन्ति। इसका अर्थ होगा राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष है। तो यहाँ पर अभितः शब्द आया है। आपको मालूम होगा कि परितः, अभितः, समया और निक्षा, इन शब्दों के योग में सदैव द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। इसीलिए राजमार्ग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट उदाहरण है विद्यालयम समया या निक्षा, दोनों में से कोई एक शब्द आ रहा है। चिकित्सालय अस्ति, कि विद्यालय के पास एक चिकित्सालय है, अस्पताल है। तो यहाँ समया के योग में विद्यालय शब्द में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है? द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है। कौन सी का हो रहा है? द्वितीय। ये सारे द्वितीय के रूप है। राजमार्गम, नगरम, ग्रामम, ये तीनों ही द्वितीय व्यक्ति के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। नेक्स्ट उदाहरण है रामेण सह सीता वनम गस्ती। राम के साथ सीता है वो वन को जाती है। तो यहाँ सह के योग में सह का अर्थ होता है के साथ। सह का योग क्या, सह का अर्थ क्या होगा? के साथ। के साथ या सह शब्द के योग में रामेण शब्द में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। कौन सी व्यक्ति है? तृतीय। नेक्स्ट उदाहरण है बालिकाएं मोदकानी रोजते। बालिकाएं, बच्चों को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो यहाँ बालिकाएं शब्द में रुच धातु के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट और अंतिम उदाहरण है सपाधेन खंच। वह पैर से क्या है? लंगड़ा, विकलांग। तो यहाँ अंग विकार
शरीर में कोई भी किसी प्रकार की विकृति होती है, विकार होता है, तो उसके लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है स पादेन हंस, वह पैर से लग रहा है या विकलांग है। ये 10 उदाहरण है, वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, सारे ही परीक्षा की दृष्टि से बनाए गए उदाहरण है और निश्चित रूप से ये आपकी परीक्षा में आएंगे। तो इन 10 उदाहरणों को आपको अच्छी तरह याद करना है, समझना है और आपके नंबर बोर्ड परीक्षा में कारक से संबंधित नंबर, पूरे नंबर आपको प्राप्त होने की पूरी संभावना है अगर आप इन सभी को अच्छी तरह याद रखें। धन्यवाद।